हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 4। तो बेसिकली चैप्टर 5 मैंने स्टार्ट किया था, पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चैप्टर अंडर द कैड कैम सब्जेक्ट फॉर द मैकेनिकल 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स एलिमेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ एफएमएस। एफएमएस क्या होता है, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसके एलिमेंट्स यानी कि उसके अवयव कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ द एफएमएस। सो वी शुड नो एलिमेंट्स क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ द एफएमएस का मतलब क्या हुआ कि एफएमएस में कौन कौन से अवयव होते हैं, उसके कौन कौन से मुख्य एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली एफएमएस को हम तीन तरीके से उसमें अवयव को देख सकते हैं कि उसके तीन अवयव मेन जो है एलिमेंट्स यानी मुख्य जो तीन अवयव कौन कौन से हैं। ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, सेकेंड वन इज ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड थर्ड वन इज कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो ऑटोमेटिक मशीन टूल्स क्या होंगे, जैसे आपका एनसी मशीन है या सीएनसी मशीन है, तो वो आपका जो मशीन टूल है दैट इज़ अ ऑटोमेटिक मशीन टूल। फिर उसके बाद ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जैसे हम एजीवी लगाते हैं, ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगाते हैं, या फिर हम रोबोट का यूज़ करते हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है एफएमएस के लिए। ये एलिमेंट की कंट्रोल कौन करेगा ये सारी चीज़ों को, तो कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलिंग होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं देयर इज़ अ रोबोट, ये आपका रोबो आर्म है, रोबोट आर्म बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन है, मशीन का वर्क टेबल है और यहाँ पे मशीन टूल है। तो वर्क पीस जो है यहाँ पे लगाया जाएगा वर्क टेबल पे। तो वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे रोबोट आर्म है, ठीक है। रोबोट आर्म की सहायता से यहाँ पे आपका ये एक और एलिमेंट देख सकते हैं दैट इज़ अ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जो कि आपका पार्ट क्राउजल है। पार्ट क्राउजल का मतलब क्या हुआ, रोबोट जो है पार्ट को पिक एंड ड्रॉप करेगा इस सिस्टम में, यहाँ से ऐसे आपका पार्ट घूमता रहेगा। ये बेल्ट कन्वेयर सिस्टम भी होता है, ये समझ सकते हैं। तो मशीनिंग होगी यहाँ पे, मशीन टूल है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटेड है, ऑटोमेटिक मशीन टूल है। और यहाँ पे आपका मशीन वर्क टेबल है, वर्क पीस यहाँ पे लगाएंगे। तो रोबोट आर्म की सहायता से यहाँ से मान लीजिए मटेरियल आया, मटेरियल को उठा के रोबोट आर्म ने मशीन वर्क टेबल पे लगा दिया, फिर यहाँ पे मशीन टूल को रन कराया। तो इस तरीके से आपकी मशीनिंग होगी और आपका जो है एफएमएस काम करेगा। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं ऑटोमेटेड या कह सकते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एफएमएस की, एफएमएस के कितने प्रकार होते हैं। उसको बहुत तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, बहुत तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। तो जो एफएमएस के प्रकार हैं यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम बहुत सारे तरीके से कैटेगराइज करते हैं, उसके फीचर के हिसाब से, उसकी जो गुण होते हैं उसके आधार पे हम एफएमएस को कैटेगराइज करते हैं उस डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर्स। तो फीचर्स कौन कौन से हैं, तो डिपेंडिंग तीन तरीके से हम बेसिकली कैटेगराइज कर रहे हैं। नंबर वन इज डिपेंडिंग अपॉन काइंड्स ऑफ ऑपरेशन। डिपेंडिंग अपॉन काइंड्स ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, कि आपका जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है, उस पे उसके आधार पे जो है आपका एफएमएस कैटेगराइज किया जाता है। दूसरा है कैटेगराइजेशन, दूसरा वर्गीकरण क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मशीन्स। तो हम मशीन्स कितनी यूज़ कर रहे हैं एफएमएस में उसके आधार पे भी हम वर्गीकृत कर रहे हैं, उसके आधार पे हम वर्गीकृत कर रहे हैं। थर्ड वन इज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे, जो फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल है उसके आधार पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं एफएमएस को। तो वन बाय वन हम देखेंगे स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, फिर मशीन्स, फिर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ ऑपरेशन।
तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ ऑपरेशन में हम इसको काइंड्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। यानी इसका फर्दर जो सब कैटेगराइजेशन है वो क्या है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन और दूसरा है असेंबली ऑपरेशन। तो ऑपरेशन दो तरीके से हो सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑपरेशन यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रम हो रहा है उसके आधार पे, और दूसरा या फिर असेंबली हो रही है कहीं पे तो उसके आधार पे। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उसके ऑपरेशन के आधार पे जैसे वो परफॉर्म हो रहा है। तो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कैसे होंगे, सच ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म अ वर्क मटेरियल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल डिजायर्ड पार्ट और प्रोडक्ट। तो क्या करता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जैसे आपने देखा भी है, प्रक्रम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क मटेरियल जो आपका कार्यखंड है उसको एक स्टेट से यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करता है ताकि हमारा जो फाइनल डिजायर्ड है शेप है प्रोडक्ट का वो हमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद इट एड्स द वैल्यू बाय चेंजिंग द ज्योमेट्री। ये जो आपका वर्क मटेरियल है उसमें वैल्यू ले आ देता है। कैसे ले आता है, उसकी ज्योमेट्री को यानी उसके आकार को चेंज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, उसके या फिर उसके जो अपीयरेंस है यानी देखने में वो कैसा लग रहा है स्टार्टिंग मटेरियल से, जब स्टार्टिंग जो वर्क मटेरियल आएगा कारखंड आएगा वो देखने में कैसा है, और उसके बाद फिनिश जब प्रोडक्ट होगा तो उसकी अपीयरेंस जो है उसका एस्थेटिक जो है बहुत ही निखर के आएगा। तो उसके आधार पे इस तरीके से वैल्यू आ जाती है प्रोडक्ट में। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब वर्क मटेरियल को कार्यखंड को एक स्टेट से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर देता है ताकि आपका फाइनल डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो मिल जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इज असेंबली ऑपरेशन। असेंबली ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि कई पार्ट्स बने होंगे और उसको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक, टू और मोर कंपोनेंट टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी। दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम मिलाएंगे जिससे एक नई एंटिटी मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, असेंबली या फिर सब असेंबली बोलेंगे। और परमानेंट ज्वाइनिंग होती है। परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम दो पार्ट को वेल्डिंग कर दे रहे हैं एक नया प्रोडक्ट बन जा रहा है, ब्रेजिंग कर दे रहे हैं, ब्रेजिंग ऑपरेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा मे बी, सोल्डरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, एडहेसिव बॉन्डिंग कर रहे हैं, रिवेट्स या रिवेटिंग कर रहे हैं, प्रेस फिटिंग कर रहे हैं, या फिर एक्सपेंशन फिट्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल साइंस में या पीटी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, होप नहीं पढ़ा है तो आगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं, ये सारे प्रक्रम होते हैं, प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम असेंबल कर देते हैं पार्ट्स को, दो पार्टों को जोड़ देते हैं। ये इसमें आपका नट बोल्ट भी आ सकता है जिससे हम स्क्रू जॉइंट जिसे बोलते हैं वो भी एक असेंबली का ही पार्ट होता है। तो ये आपका था स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के आधार पे जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रक्रम हो रहा है उसके आधार पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं प्रोसेसिंग और असेंबली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैटेगराइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड कैटेगराइजेशन इज स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मशीन्स। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मशीन्स का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक ये कटा हुआ है, यहाँ पे मशीन लिखा हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मशीन्स का क्या मतलब हुआ कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मशीन्स कि कितनी मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पे हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज सिंगल मशीन सेल जिसे हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, एसएमसी, एंड सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, एंड थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे डिस्कस करेंगे। सिंगल मशीन सेल क्या होती है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल क्या होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है। तो दिस इज़ अ सिंगल मशीन सेल स्टूडेंट्स। ये यानी सेकंड कैटेगराइजेशन के आधार पे कि कितनी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड मशीन। इसमें कम्प्लीटली ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं, जैसे आपका सीएनसी हो गया, जो कि जितने भी अनअटेंडेड ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म करने की इसमें क्षमता होती है। जो भी ऑपरेशन, जो भी प्रक्रिया है उसको परफॉर्म करने की, उसको करने की क्षमता होती है विद इन द टाइम पीरियड। जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है उससे उसी उसी के टाइम पीरियड के अंदर में वो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने की उसके अंदर क्षमता होती है। अब इसके बाद बात करते हैं अलॉन्ग विद द सीएनसी मशीन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इज लिंक फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो जैसा मैंने बताया एफएमएस में एक तो एलिमेंट्स में भी मैंने बताया था कि मशीन टूल तो होगा ही, साथ में उसमें हम क्या लिंक कर देते हैं, ऑटोमेटिक मटेरियल, जस्ट अ सेकेंड, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इज लिंक्ड फॉर लोडिंग एंड लोडिंग और यानी मटेरियल को
को लोड करना है और अनलोड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया था कि आपका रोबोट यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें हम ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं एक सिंगल मशीन सेल है, यानी एक सिंगल हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ मशीन सेंटर। और उसके बाद इस मशीन से हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैलेट चेंजिंग रोबोट है, दिस इज़ अ पैलेट चेंजिंग रोबोट, और रोबोट आर्म बोल सकते हैं, पैलेट चेंजिंग रोबोट बोल सकते हैं, आर्म बोल सकते हैं। ये सेल इनपुट आउटपुट स्टेशन है यहाँ पे, तो यहाँ से इनपुट और आउटपुट आएगा। तो ये जो आएगा, मान लीजिए यहाँ से इनपुट लिया है किसने, रोबोट ने लिया, मान लीजिए रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट का। तो उसके बाद ये पैलेट चेंज करता है रोबोट को, यानी मान लीजिए एक वर्क पीस आया, कारखंड आया, फिर उसने रोबोट ने यहाँ से लिया, फिर उसके बाद उसको मशीन सेंटर पे भेजा, मशीन सेंटर पे काम हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे ले आया। तो इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, वन वन, जैसे इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म हुए, फिर 3, इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये पैलेट चेंजिंग रोबोट है, ये बेसिकली लोड और अनलोड कर रहा है मशीन सेंटर पे। यहाँ पे क्या है, बफर स्टोर विद द माउंटेड पार्ट। यहाँ पे बफर स्टोरिंग, ये कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी स्टोरेज बना देते हैं कि जो पार्ट आ रहा है उसको हम यहाँ टेम्परेरी स्टोर कर देते हैं। फिर यहाँ पे तो ये लोडिंग और अनलोडिंग रोबोट आर्म कर रहा है, और हम जो यहाँ पे बफर स्टोर कर रहे हैं, बफर का मतलब होता है टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, फिर ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स की सहायता से जहाँ पे आपको इन्वेंट्री में या जहाँ पर आपका मेन स्टोरेज है वहाँ पे हम ले जाते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल सेल, सिंपल या ये कह सकते हैं सिंगल मशीन सेल। इसका मतलब यहाँ पे हम एक मशीन सेल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंगल मशीन सेल। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मशीन, यानी कि एक मशीन यूज़ कर रहे हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट एफएमसी। इसमें हम स्टूडेंट्स 2 या 2 से 2 और 3 डिस्पेंसिंग वर्क स्टेशन होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्क स्टेशन होते हैं, एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है मटेरियल को हैंडल करने के लिए। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को हम लिंक करते हैं किस लिए, लोड और अनलोड के लिए। कहाँ पे, जो आपका वर्क स्टेशन है वहाँ पे हम लिंक कर देते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को। इट इज़ अ साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन सिस्टम, ये एक साथ प्रोडक्शन होता रहता है सारे स्टेशन पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन सिस्टम। एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम मशीन सेंटर नंबर 1, ये आपका मशीन सेंटर नंबर 2 है, यहाँ पे भी वही है, पैलेट माउंटिंग स्टेशन है, और यहाँ पे रोबोट आर्म लगा हुआ है, और ये सेल इनपुट आउटपुट लोडेड एंड अनलोडेड बाय मींस ऑफ एजीवी। तो ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगा दिया, यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है। तो लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है, यहाँ पे आया पार्ट आपका मशीन 2, इस पे परफॉर्म हुआ, मशीन सेंटर पे 1 पे गया, फिर उसके बाद वो ऐसे आया बफर स्टोर पे गया, और ये रोबोट आर्म भी यहाँ से मान लीजिए एक ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो गया, फिर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को जो परफॉर्म हो चुका है मशीन 1 पे, फिर उसको मशीन 2 पे ले जाएगा, यानी ये इसको फिट कराएगा यहाँ से पार्ट को। तो इस तरीके से आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल काम करता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्क स्टेशन लगे होते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने देखा रोबोट आर्म या फिर ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की सहायता से हम लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये होप आप लोग को ये समझ में आ गया, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएं जब भी आपका टाइप्स ऑफ एफएमएस पूछा जाए तो। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। तो इसमें 4 या 4 से अधिक प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन होते हैं, टिपिकली सीएनसी मशीन सेंटर्स और टर्निंग सेंटर्स होते हैं, जिसको हम कनेक्ट करते हैं मैकेनिकली बाय अ कॉमन पार्ट हैंडलिंग सिस्टम। एक कॉमन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगा देंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा 4 या 4 से अधिक वर्क स्टेशन कनेक्ट हो जाता है। और क्या लगाते हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसकी सहायता से डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कंट्रोलिंग करेगा। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन। इसमें हम कुछ इसमें जैसे पीछे हमने देखा सिर्फ प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन थे, यहाँ पे हम कुछ नॉन प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन भी यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन बट डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट। वो प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है।
एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए पार्ट और पैलेट वॉशिंग स्टेशन, तो ये वर्क स्टेशन अलग है लेकिन प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन ये नॉन प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन है, यानी पार्ट जो आया है उसको वॉश करने के लिए, उसको धुलाई करने के लिए, पैलेट को धुलाई उलाई करने के लिए वॉशिंग स्टेशन भी बनाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट को मेज़र करती हैं कि मटेरियल कहाँ कहाँ कैसे मूव करेगा एनसी मशीन पे, तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन भी अलग से लगाते हैं, तो वो भी नॉन प्रोसेसिंग वर्क आता है। तो दीज फीचर सिग्निफिकेंटली डिफ्रेंशिएट। तो इस फीचर की सहायता से हम मतलब एफएमसी और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पे 2 या 2 से अधिक मशीन लगा रहे हैं, यहाँ पे 4 या 4 से अधिक मशीन लगा रहे हैं, लेकिन और एक क्या डिफरेंस दोनों में होता है कि यहाँ वहाँ पे हम नॉन प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन नहीं लगाते, यहाँ पे हम नॉन प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन लगाते हैं। तो ये बेसिक मेजर डिफरेंस हो जाता है एफएमसी और एफएमएस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन है, ये रैक्स है फॉर वर्क इन प्रोसेस हो रहा है, ये मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। तो कई स्टेशंस बने हैं, मशीन सेंटर 1, मशीन सेंटर 2, तो पार्ट आएगा, ये पूरा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, इस पे जाएगा, इस पे लोड करेगा, अनलोड करेगा, फिर उसके बाद ये जो पार्ट बनता जाएगा वो यहाँ पे लाता जाएगा। तो ये रैक लगा होता है इस तरीके से। तो मान लीजिए लोड करना है, तो लोड करना है तो रैक्स में जाएगा ये मटेरियल आपका, और यहाँ से इस पे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पे जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर मान लीजिए पार्ट बन गया है आपका, तो ये मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पे जाएगा, फिर रैक पे ये भेज देगा, और रैक से फिर आपका अनलोड हो जाएगा यहाँ पे स्टेशन पे। तो लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आपका कैटेगराइजेशन हो गया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मशीन्स की, नंबर ऑफ मशीन्स की सहायता से, यानी कितनी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सहायता से हमने एफएमएस को कैटेगराइज कर दिया है। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। बाकी का नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन स्टूडेंट्स है जो हमने देखा था स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी शो यू कि डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और उसके बाद हम कुछ और प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो वॉच करते रहें, घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाएं, और कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे